हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, फर्ज कीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं अपने मर्ज की दवा प्राप्त करने के लिए। डॉक्टर आपका इलाज करते हैं और आप बहुत खुश हो जाते हैं उनके तरीके से, आपको फायदा भी मिलता है। 2 दिन बाद आपको पता चलता है कि जिस डॉक्टर ने आपका इलाज किया वो दरअसल एक आतंकवादी है, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम में कार्यरत है, किसी भी प्रकार के, जिसे कहते हैं ना कि प्रोफेशनल व्हाइट कॉलर काम में कार्यरत है, आपको पता चलता है कि वो एक आतंकवादी था। दरअसल वो आतंक फैलाने के लिए लगातार एक, जिसे कहते हैं ना कि सही मौके की तलाश में था, तो आपको अजीब लगेगा। हाल ही में जब हमने लाल किले के पास बम विस्फोट को देखा, उस आतंकी घटना के बाद एक टर्म बहुत ज्यादा फेमस है जिसको हम कहते हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म। इस पे हमने एक संवाद प्रोग्राम भी किया है पंकज सर के साथ में, आप जाके उसको भी दे सकते हैं। वो विस्तार से बहुत से उसके अवयवों पे हमने डिस्कशन वहां पे किया है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म की अगर बात की जाए तो क्या है, क्यों है, हम इस पे भी बात करेंगे। लेकिन जो लाल किले में हमला हुआ, उस हमले के बाद कहीं ना कहीं ये टर्म बड़ा फेमस हो गया। हम इस पे बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। पहले समझते चलते हैं कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में बिल्कुल क्योंकि जैश ए मोहम्मद से जुड़े कट्टरपंथी डॉक्टरों द्वारा जो दिल्ली के लाल किले के पास जो हमला हुआ, ठीक है, उस हमले के बाद ये सफेद पोश आतंकवाद या व्हाइट कॉलर टेररिज्म बहुत चर्चा में है। आपको याद होगा एक बड़ा दुर्दांत आतंकवादी था अल जवाहिरी करके, वो ट्रेंड सर्जन था। ओसामा बिन लादेन एक इंजीनियर था। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि दरअसल जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म या सफेद पोश आतंकवाद है, ये उन लोगों के साथ से नहीं जुड़ेगा जो दरअसल ये डिग्रियां लिए हुए हैं। ये दरअसल उनके साथ जुड़ेगा जो दरअसल डिग्री के बाद उसमें काम भी कर रहे हैं। तो कोई डॉक्टर जो आपके आसपास काम कर रहा है, कल को अगर वो आतंकवादी निकल आता है तो वो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक टेररिस्ट कहलाएगा, यानी कि सफेद पोश आतंकवादी कहलाएगा। ठीक है, तो ये बहुत चर्चा में है, लगातार इस पर बातें हो रही हैं। थोड़ा विस्तार से इस पर हम लोग बात करेंगे। बस इतना बताते चले, ये टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल, आप यहां पे जुड़ सकते हैं। आज मैंने एक जूम सेशन किया था जहां पे हिंदी साहित्य द्वारा 300 से प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं उस पर हमने बात की थी। आप स्कैन करके जुड़ जाओ यहां से। और वहां पे मैंने दरअसल बताया हुआ है कि कैसे मुख्य परीक्षा में 300 से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। आप उसकी डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो यहां पे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो क्या है व्हाइट कॉलर टेररिज्म? तो सफेद पोश आतंकवाद या व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्या है? तो उच्च शिक्षित पेशेवरों द्वारा की जाने वाली आतंकवादी गतिविधियों से है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IT विशेषज्ञ जो अपनी विशेषज्ञता, सामाजिक नेटवर्क और विश्वसनीय सामाजिक स्थिति का उपयोग आतंकवादी कार्रवाई की योजना बनाने, समर्थन करने और उन्हें अंजाम देने के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वर्किंग लोग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। हो सकता है आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का जो मालिक हो सकता है उस कंपनी में जो मैनेजर हो, वो कहीं किसी आतंकवादी घटना में प्लानिंग के लेवल पे, उसको समर्थन करने के स्तर पे या उसे अंजाम देने के स्तर पे हो सकता है वो जुड़ा हो, तो वो एक सफेद पोश आतंकवादी कहलाएगा। ठीक है, पारंपरिक उग्रवादियों के विपरीत ये व्यक्ति पेशेवर या शैक्षणिक वातावरण में गुप्त रूप से काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो कोई इनको शक के घेरे में रखेगा नहीं। संस्थान चल रहा है, संस्थान में काम हो रहा है और काम भी देश की भलाई के लिए हो रहा है, वहां से अगर कोई आतंकवादी निकल के आ रहा है तो शक कैसे जाएगा? ठीक है, ठीक है, रसद सामग्री की खरीद, कट्टरता, भर्ती और यहां तक कि अपने वैध व्यवसायों के कारण कम संदेह के साथ परिचालन निष्पादन में मदद कर सकते हैं। मतलब आतंकवाद के निष्पादन में मदद करते हैं, क्योंकि उन पर कोई शक नहीं कर रहा है। और यू नेवर नो कि उसके द्वारा वो लोगों की मंशा भाप के उस तरीके से लोगों को भी अपने काडर में जोड़ते हो, निश्चित तौर पर कोई इसमें शक नहीं है। ठीक है, अगर बात करें तो क्या है वृद्धि के कारण, क्या है? पहली बात तो क्या है, पेशेवरों का वैचारिक कट्टरपंथीकरण। क्या आतंकवादी समूहों द्वारा जो वैचारिक आख्यान आयोजित किए जाते हैं, सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं, लोग कहते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित नहीं, उन पे ही असर पड़ता है। नहीं, जो पेशेवर हैं, जो जिसे कहते हैं कि प्रोमिनेंट पेशेवर हैं, उनके विचारों पे भी असर पड़ता है। अब जिन के भी उदाहरणों को मैं बात कर रहा हूं, ये जो लाल किले वाले हत्याकांड में जो भी लोग शामिल हैं वो सब प्रॉपर पेशेवर हैं, तो उन पे भी असर पड़ा ही होगा इसका। ठीक है, के माध्यम से अक्सर ऑनलाइन इको चैम्बर्स और इंक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षित व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। क्योंकि यार ये जो
नुकसान करेंगे वो ज्यादा बड़े स्तर का हो सकता है। सोचिए कि कोई एक व्यक्ति ऐसे किसी अस्पताल में डॉक्टर हो जो वहां पे बहुत सारे लोग आते हों, वहां पे अगर उसने कोई छोटा सा जो आराम बहुत उसकी तो कोई चेकिंग भी नहीं होगी, उसने अगर वहां पे कोई विस्फोटक लगा दिया तो आसानी से कितने सारे लोगों को मार सकता है। इसलिए वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आतंकवादी नेटवर्क द्वारा क्या रणनीतिक बदलाव क्या है? आतंकवादी संगठन जानबूझकर अपने विशेष कौशल संवेदनशील संसाधनों तक पहुंच और व्यापक सामाजिक नेटवर्क के लिए सफेद पोश पेशेवरों की भर्ती कर रहे हैं। ठीक है, जानबूझ के उनको भी पता है कि इनको रिक्रूट करके जो उनका उद्देश्य है वो ज्यादा बेहतर हो सकता है ना। इसी में अगर बात की जाए तो सामाजिक और धार्मिक शिकायतें क्या? सामाजिक या धार्मिक अलगाव, अपमान या कथित अन्याय महसूस करने वाले शिक्षित व्यक्ति चरमपंथी विचारधाराओं द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। आपने बहुत सी मूवीज देखी होंगी, वहां पे तो हीरो का बदला कह के दिखा दिया जाता है, पर दरअसल उससे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं कि अब हमें बदला लेना है, और उस बदला लेने के चक्कर में कब वो देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं उन्हें नहीं पता चलता। तो यस, कई बार सामाजिक और जो धार्मिक आइसोलेशन के कारण, इस प्रकार की प्रताड़नाओं के कारण कई बार लोग कहते हैं कि जैसे ना कि कोई विलन बनता नहीं है, समाज उसे बनाता है। आतंकवादियों के साथ भी इस प्रकार की धारणा जुड़ सकती है, क्योंकि कई बार जो जिस प्रकार से अपेक्षित होता है उस प्रकार से होता नहीं है ना। और अगर बात करें तो वृद्धि के कारण क्या है? कमजोर संस्थागत सतर्कता। क्या बात है कि शैक्षणिक केंद्रों और अस्पतालों और कॉर्पोरेट कार्यालयों जैसे संस्थानों में विध्वंसक गतिविधियों के लिए पारंपरिक रूप से कम जांच होती है। अब अस्पताल में कहीं पे आपने देखी कभी सिक्योरिटी जांच होते हुए? बड़े अस्पताल छोड़ दो, पर नॉर्मल जो सिटी लेवल के अस्पताल होते हैं, क्या वहां पे कोई सिक्योरिटी चेक होती है, फ्रेस्किंग होती है? नहीं होती है। तो वहां पे तो बहुत आसानी से कोई भी, ये नॉर्मल किसी सरकारी ऑफिस की बात कर ली जाए, नहीं चेकिंग होती है, वहां पे आराम से कोई बम विस्फोट करा सकता है ना। फिर क्या है? तकनीकी परिष्कार। साइबर फोरेंसिक और खुफिया एजेंसियों को तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाने में भी चुनौती का सामना करना पड़ा है। हमने जब संवाद का प्रोग्राम किया था तो वहां पे इस बात पर डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से इनक्रिप्टेड मैसेजिंग और इस प्रकार की एप्स का इस्तेमाल करके बड़े स्तर पे आतंकवाद को पुष्पित पल्लवित किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। तो अगर इस स्तर पे आतंकवाद को बढ़ने से रोकना है तो जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी तकनीकी रूप से उतना ही मजबूत, सशक्त होना पड़ेगा, तब जाके वो आतंकवादियों को सही तरीके से रोक पाएंगे। ठीक है, तो और अगर हम देखें तो आजकल जो सोशल मीडिया का रूल है, सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का विचार व्यवहार उत्पन्न कर रहा है कि लोग ऐसे विचारों को सुन के पढ़ के वो डाइवर्ट हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया का भी रोल क्रिटिकल है। ठीक है, सोशल मीडिया का रोल भी इसमें कहीं ना कहीं क्रिटिकल है। भारत क्या कर रहा है? भारत की अगर आतंकवाद विरोधी रणनीति की बात की जाए तो हम चाहे हम राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ की बात करें, ठीक है, आतंक विरोधी दस्तों की बात करें, हम काम तो कर रहे हैं और इनफैक्ट इस केस में भी उन्होंने लग गए हैं। ठीक है, आतंकवाद विरोधी कानूनों जैसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जैसे यूएपीए है ना, या एनएसए है, इस प्रकार के जो नियम है इन पे काम किया जा रहा है, इन पे अधिनियमन भी काफी बढ़ाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर उसको हम हिरासत में रख के किसी चीज की जांच कर सकते तो करने की प्रयास सरकार कर रही है, तो कानून भी मजबूत है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बताया कि तकनीकी और मानवीयता दोनों को हमको बैलेंस करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, संस्थागत ऑडिट क्षमता निर्माण, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और आईटी पार्कों में सुरक्षा ऑडिट, संदिग्ध गतिविधियों और कट्टरपंथ संकेतों की पहचान करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। ऐसा हो सकता है कि उस अस्पताल के बहुत से ऐसे वार्ड बॉयज हों, बहुत से ऐसे कंपाउंडर्स हों जिनको ये पता हो कि यार कुछ तो अलग सा हो रहा था, पर शायद उन्हें लगे कि अस्पताल में कौन करेगा और उन्होंने इग्नोर कर दिया। कहीं वो तो इसके पीछे का कारण नहीं। तो इस प्रकार की गतिविधियों के लिए भी एक प्रॉपर प्रशिक्षण और एक संवेदीकरण कि लोगों को अगर लगे तो तुरंत शिकायत करें वो उसका। ठीक है, साइबर निगरानी तकनीकी उन्नयन, उन्नत साइबर फोरेंसिक और एआई संचालित खतरे का पता लगाने के लिए इनक्रिप्टेड एप्स और वित्तीय लेन-देन की निगरानी में निवेश को भी हमको ध्यान रखना होगा और यह भी देखना होगा कि इस प्रकार की एप्स से हम कितने रेडी हैं। एआई की बात कर लें, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स की बात कर लें, कितने ज्यादा हम रेडी हैं इस पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, और अगर देखा जाए तो सामुदायिक सहभागिता और कट्टरपंथ का विरोध, बिना समुदाय के आगे, बिना समाज के आगे आए कुछ नहीं होगा। समाज ही की है और समाज ही चाहे तो इस प्रकार के आतंकवाद को एक
जिसे कहते हैं मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। और ऐसा नहीं कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म बहुत पहले से 2025 में ही फेमस हुआ है, और खासकर जब हम आतंकवादियों की जो हरकत हमने देखी लाल किले के पास में, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये शब्द ज्यादा और ज्यादा प्रचारित हुआ। ऐसा नहीं कि इतिहास इसका रखता है, हाँ बहुत से ऐसे आतंकवादी और बहुत से ऐसे दुर्दांत लुटेरे अपराधी हुए जो प्रॉपर किसी जॉब में थे और अच्छी जॉब, सम्मानित जॉब में थे, वो एक अलग बात है। लेकिन एज अ शब्द ये कॉइन हुआ है, तो बिना समुदाय की सहभागिता और कट्टरपंथ के प्रति जो विचारधारा है उसको डाउन किए हम आगे इसमें जीत नहीं सकते। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सीमा पार तत्वों और परिष्कृत वित्त पोषण चैनलों का मुकाबला करने के लिए वैश्विक भागीदारों के साथ खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को भी हमें साझा करना पड़ेगा, तभी चीजें थोड़ी सी और बेहतर होंगी, वरना चीजें हमारे हाथ से निकलते जाएंगी। और निश्चित तौर पर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर वगैरह करके ये बताया कि हम खाली नहीं बैठे हैं और हम इसका उत्तर देंगे, और ये उत्तर और भी गहरा हो सकता है बशर्ते समाज भी साथ दे और सरकार सभी अंग प्रत्यंगों को साथ में लेके, एआई तकनीक को साथ में लेके एक प्रॉपर दृढ़ उत्तर के लिए तैयार हो, तो इस प्रकार की गतिविधियों को हम रोक सकते हैं, व्हाइट कॉलर टेररिज्म को हम रोक सकते हैं। ठीक है, मैं ये बताता चलूं, एक बड़ी बात है कि आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख है। स्टडी IQ में इस समय फ्लैश सेल चल रही है प्रतिज्ञा प्लस में, जहां पे 2027 और 28 के टारगेटेड बैचेस हैं। यहां पे अगर आप फैकल्टी कोड लगाते हैं, जैसे मेरा जो कोड फ्लैश हो रहा है विकास लाइव, उसका प्रयोग करेंगे आप, तो आप हमारा 27 का बैच मात्र 17,000 में और जो 2028 वाला बैच है वो मात्र 31,000 में परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये सेल कल तक ही रहेगी, कल रात 12 बजे के बाद ये सेल ओवर हो जाएगी, तो देर नहीं करना है, उससे पहले आप सेल से जुड़ जाइए। और मैं फिर से बता दूं कि जो बैचेस बनाए गए हैं वो बहुत शानदार है। मतलब मैं हमेशा इस बात को कहते कहते नहीं थकता कि कितने अद्भुत तरीके से बैचेस का निर्माण, चाहे SIP, IGP, PRP, MRP, इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे फीचर्स नहीं होते बैचेस में जितने इस बैच में। और फिर प्रीलिम्स हो गया तो पूरी फीस भी वापस। प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी दिल्ली में रह के स्टडी IQ आपको कराएगा। ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? तो इस बैच को में एनरोल करने के लिए आप नीचे लिंक जा सकते हैं, हमारे स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे चले सकते हैं। हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो मलिक मोहम्मद जैसी से शुरू हो रहा है। जो लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज इसमें अवेलेबल होती हैं, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 20 तारीख यानी आज से बैच शुरू हो गया, लेकिन क्लासेस अगले हफ्ते से शुरू होंगी, तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करिए। मैं ही हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, मैं ही आपसे मुलाकात करूंगा हिंदी साहित्य के इस बैच में। ठीक है, बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम और ये इधर इंस्टाग्राम हैंडल से आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नीचे जो आशार लिखे हुए आप इनको भी चैनल पे एंट्री करके आप वहां से भी UPSC बाय विकास सिंह या मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यहीं पे मुलाकात होगी, यहीं पे बात होगी और यहीं पे आपको मिलेगा इस वीडियो का PDF। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।